नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर और मैं आपके सामने वीना दुबे। सीजी भास्कर की टीम आज दुर्ग के जिला चिकित्सालय में मौजूद है, जहां पर तमाम तरीके के मरीज आते हैं। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज आते हैं बेहतर इलाज और बेहतर सुविधाओं को देखते हुए। चूँकि गर्मी का दिन है, अप्रैल का महीना, और इस बार गर्मी ने भीषण रूप धारण किया हुआ है। शुरुआती दौर में ही पारा जो है वो लगभग 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक देखा जा रहा है। ऐसे में मरीज जो है लू का शिकार हो रहे हैं, बच्चे जो है वो उल्टी दस्त की जद में आ रहे हैं। जिसके बाद दुर्ग के जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाएं किस तरीके की गई हैं, इस बात की जानकारी लेने के लिए सीजी भास्कर की टीम आज जिला चिकित्सालय में मौजूद है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 19 अप्रैल से 30 मई तक जो है वो गर्मी को देखते हुए विशेष सावधानी, विशेष सतर्कता बरतने की जानकारी दी जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि गर्मी चूँकि ज़्यादा है तो अपने घरों में रहें, मठा, छाछ, दही, दूध, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। लेकिन क्या दुर्ग के जिला चिकित्सालय में जहां दूर दराज से मरीज पहुंचते हैं, सारी सुविधाएं मौजूद है कि नहीं? कमरों में कूलर, एसी का इंतज़ाम किया गया है कि नहीं? और जो लू से ग्रसित मरीज आते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनके लिए बाथ टब की व्यवस्था की गई है कि नहीं? इस बात की जानकारी लेने के लिए आज हम पहुंचे हुए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि वार्डों में किस तरीके की व्यवस्था गर्मी को लेकर के की गई है। क्या जो बात कही जा रही है कि सारी व्यवस्थाएं हॉस्पिटल में हैं, तो देख लेते हैं कि सारी व्यवस्थाएं है कि नहीं। चलिए मेरे साथ चलते। जिला अस्पताल का ये सेंट्रल एसी कक्ष है, जहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी ठंडक है, चारों तरफ पंखे चल रहे हैं और जो मरीजों के जो परिजन हैं वो इस स्थान पर बैठ करके राहत महसूस करते हैं। अभी हम वार्ड में चलते हैं, वार्ड में किस तरीके की व्यवस्था है ये जान लेते हैं। जिला चिकित्सालय का ये महिला वार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मरीज जो हैं वो एडमिट हैं। व्यवस्थाओं की यदि हम बात करें तो व्यवस्था वाकई में जिला चिकित्सालय में गर्मी को लेकर के काफ़ी अच्छी की गई है। रूम जो है वो बिल्कुल ठंडा है और गर्मी का यहाँ नामो निशान नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। जी बताएंगे, कब से आप यहाँ एडमिट हैं? परसों बने हैं व्यवस्था? हाँ। गर्मी उर्मी थोड़ी लगा थे? नहीं लगा। कूलर पंखा 24 घंटा चलते? हाँ हाँ। कहाँ ले आए हैं? हम चैन गए गुंडा का हो गया है? ओला में गिरती आ गई, सातला में चला तो ऑपरेशन से 3 दिन हो गए एडमिट हुए? हाँ हाँ। ठंडी वंडी कूलर वूलर की व्यवस्था बने हैं? हाँ हाँ। जी, आपके यहाँ से कौन एडमिट है यहाँ पर? बहुत गर्मी को देखते हुए वार्ड में व्यवस्था है? हाँ, यहाँ तो अच्छा है, ठंडा है, एसी वगैरह लगा है? हाँ। एसी चल रहा था? हाँ, एसी चल रहा था। बेहतर सुविधा जिस तरीके की बात की जाती है जिला चिकित्सालय को लेकर के, तो सुविधा यदि हम कहें तो गर्मी को देखते हुए बेहतर सुविधा है यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा है। गर्मी के मौसम को लेकर के जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से हमने बातचीत की है। बेहतर सुविधाएं उन्होंने बताई हैं कि अस्पताल में बेहतर सुविधा है। रात और दिन दोनों टाइम जो है वो एसी और पंखे लगातार चलते रहते हैं, जिससे यहाँ पर पहुँचने वाले जो मरीज हैं पहले से ही वो परेशान रहते हैं। लेकिन ऐसे ठंडे वातावरण में, चूँकि गर्मी का सीज़न बहुत है, तो गर्मी जो है वो अपना प्रकोप अभी से दिखा रही है। तो जैसा माहौल जिला चिकित्सालय में, जैसी व्यवस्था वार्डों में, चारों तरफ आप देख सकते हैं एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं, तो मरीज भी राहत महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही जो परिजन हैं वो भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं। चलिए अब पूरी व्यवस्था जिनके द्वारा की गई है, जिनकी देखरेख में ये सारी व्यवस्था हुई है, उनसे बात कर लेते हैं। आशीषन मिंज जो सिविल सर्जन हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। उनसे पूछते हैं मैनेज को लेकर के किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं और आगामी दिनों में और किस तरीके की बेहतर सुविधा अस्पताल में देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी देख रहे हैं गर्मियां चालू हो रही है और अभी तापमान बढ़ने वाला है। मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा हाई अलर्ट जारी भी कर दिया गया है। उसके लिए हम लोग ने एक रूम बनाया है जिसमें 6 बेड रहेंगे और उसके साथ में 2 बाथ टब हैं जिसमें शीतलन यंत्र लगा हुआ है। जैसे कोई अगर हीट स्ट्रोक से आते हैं, कोई मरीज आते हैं, तो उनको पहले उस बाथ टब में लिटाया जाएगा। नॉर्मल करने के बाद में उनको एडमिट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो ड्यूटी वाले नर्सेस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो भी धूप में आते हैं, क्योंकि अगर किसी का 2 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी है तो आवश्यक है कि उसको धूप में ही आना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमने इस जगह जगह पे एसी की व्यवस्था की है, कूलर की व्यवस्था की गई है और उन्हें हिदायत दिया गया है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें और समय का ख्याल रखते हुए अपने आप का ख्याल रखें, क्योंकि क्या रहता है, स्वास्थ्य मजबूत बनाने का पहला चरण यही होता है कि अगर स्वास्थ्यकर्मी स्वस्थ रहेगा तो हम प्रॉपर लोगों को हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं
और यही सारे लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और घर से जब बाहर निकले तो स्कार्फ बांध के निकलें या छतरी लेके निकलें। तो इस तरह से धूप से बचा जा सकता है। धूप से बचने से एक चीज़ है कि मतलब कि डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है, क्योंकि धूप में सबसे ज़्यादा पसीना आने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, उसी की वजह से आदमी लस्त होता है और सुस्त पड़ने के बाद वो चक्कर खा गिर जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया भी होती है, तो कुछ कुछ खाते रहें। जी मैडम, बताएंगे दिन भर में एक दिन में कितने मरीज यहाँ पर आते हैं, किस हमारे तरीके की यहाँ समस्या लेकर के? ये हमारे यहाँ सर्जरी वार्ड है, सर्जिकल केस ही आते हैं जिनका ऑपरेशन होने वाला रहता है, जिस दिन का डेट दिए रहते हैं उस समय का। कितने मरीज रहते हैं? लगभग अभी तो 10-12 तक। और जैसे कूलिंग की बात की जाए, ठंडक की बात की जाए, तो ऐसे ही रहता है पूरे टाइम, क्योंकि मरीज वैसे ही परेशान हाँ। आते हैं भीषण गर्मी। हाँ, जैसे मॉर्निंग का उतना नहीं रहता है तो शायद उस समय टेम्परेचर कम रहने से नहीं करती। ये क्या है 9-10 बजे स्टार्ट कर देते हैं, अब पूरे चालू टाइम कर फिर देते रहता हैं। है। हाँ। अभी हमने वार्डों की बात की कि वार्डों में किस तरीके की व्यवस्था गर्मी को लेकर के की गई है, वहीं लू के मरीज जब अस्पताल में पहुंचते हैं तो उन्हें प्राथमिक उपचार के तौर पर किस तरीके की सुविधा दी जाती है, किस तरीके से उपचार किया जाता है, इसकी जानकारी हम देंगे। ये लू प्रबंधन कक्ष जिला अस्पताल में बनाया गया है। लू से ग्रसित मरीज जब यहाँ पर आता है तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ये आप हम बताएंगे। यहाँ पर जो मौजूद है टीम वो बताएगी। फिलहाल के लिए ये 2 टब यहाँ पर रखे हुए हैं। सर बताएंगे कैसे क्या किया जाता है? हमारे पास यहाँ बाथ टब रखा हुआ है। बाथ टब में हम अभी पानी स्टोर कर रहे हैं। पानी स्टोर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर बर्फ़ बनाने वाली एक मशीन बनाई गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ बनाने की मशीन यहाँ पे है। अभी यहाँ पे पानी के थ्रू यहाँ पे बर्फ़ बनेगी और बर्फ़ होने के बाद यहाँ से हम बर्फ़ को कलेक्ट कर लेते हैं। बर्फ़ कलेक्ट होने के बाद सारे बर्फ़ को लेने के लिए शीतला कक्ष से यहाँ पे अपन डालते हैं बाथ टब में। इसके बाद ये जो वाटर है ये कोल्ड हो जाती है। इसके बाद अपन लू प्रबंधन का जो केसेस है वो चालू कर लेते हैं। अच्छा, बर्फ की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, बर्फ बोल रहे हैं। अभी इमरजेंसी में यदि कोई मरीज आ जाता है, वहाँ बर्फ नहीं है, तो आप लोग उसकी व्यवस्था पहले से क्यों नहीं करते? बस मैडम ये अपने को 2 से 5 मिनट के अंदर में बर्फ़ बना के दे देता है। सुपर फास्ट मशीन है ये, जो डायरेक्ट अपने सेंट्रल लाइन से कनेक्ट है। कुछ ही देर का समय लेता है और ये पानी का जैसे ही अपन पास स्टोर करते हैं बर्फ़ भी रेडी हो जाती है, तो अपने को ज़्यादा समय नहीं लेता है। काफ़ी स्पीड से बर्फ़ बनाने की इसके पास पावर है। गर्मी का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोई ऐसा मरीज अब तक आया जिसके लिए इन सारी सुविधाओं का प्रयोग किया गया हो? जी अभी क्या है, अभी तो ऐसे कोई एक्टिव केसेस नहीं आए हैं, लेकिन हम अपने तरीके से पूरा प्रिपेयर है कि लू के लिए भी जो भी केसेस होते हैं उसको निपटाने के लिए। और यहाँ पर हमारे यहाँ से सारी मशीन रनिंग पे है। अभी मेल और फीमेल के लिए 2 यहाँ पर हमारे पास बाथ टब है और बीच में प्राइवेसी के लिए एक पर्दा लगाया गया है। ये प्रोसेस जब होता है उसमें राहत महसूस होती है मरीजों को? जी अब ये नियम के हिसाब से जो है अपना सबसे पहला प्राइवेटी के हिसाब से हम यही स्टेप दोहराते हैं। राहत के लिए जो भी है हमने है यहाँ पे करने होता है, तो राहत मिलती है यहाँ से मरीजों के लिए। इसके लिए हमारे पास एक और अलग से लू प्रबंधन के लिए वार्ड बनाया गया है, जिसमें हम स्पेशल लू वाले मरीज को ही रखते हैं और उनका ट्रीटमेंट का जो काम है वो आगे प्रोसेस में होता है। दुर्ग का जिला चिकित्सालय जो हमेशा से विवादों में रहता है, कभी लापरवाही को लेकर, कभी स्टाफ की बदतमीजी को लेकर के, कभी दवाइयों को लेकर के और कभी ऑपरेशन में चूक होने को लेकर के विवादों में घिरा रहता है। लेकिन इस बार दुर्ग के जिला चिकित्सालय में इन सारी व्यवस्थाओं से दूर होकर के उचित व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। इसके साथ ही गर्मी को लेकर के जो व्यवस्था दुर्ग के जिला चिकित्सालय में की गई है वो काफ़ी तारीफ़े काबिल है। वार्ड बनाए गए हैं, परिजनों के लिए अलग से रूम बनाए गए हैं जहां पर एसी, पंखे और कूलर का इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ ही चूँकि अभी गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है, लू के मरीज़ ज़्यादा आएंगे, तो उनके लिए भी बाथ टब की व्यवस्था की गई है जिसमें लू लगने वाले मरीजों का उपचार तुरंत होगा। मरीजों से हमने बातचीत की, सुविधाओं का उन्होंने भरोसा दिलाया। इसके साथ ही जो यहाँ के सिविल सर्जन हैं डॉक्टर आशीषन मिंज, उनसे बातचीत की गई। उनका कहना है कि जिला चिकित्सालय में सारी व्यवस्थाएं गर्मी को लेकर के की गई हैं। इसके साथ ही आम बीमारियों के मरीज भी जो पहुँच रहे हैं उन्हें लेकर के भी व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार किया गया है। गर्मी से बचाव के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर आशीषन मिंज का साफ तौर पर कहना है कि अपने आप को गर्मी से बचाएं, चूँकि मौसम में अचानक से तब्दीली आ गई है और गर्मी की शुरुआत, प्रकोप जो है वो शुरुआती दिनों में ही देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने सभी से अपील की है कि अपने पूरे शरीर को, चेहरे को स्कार्फ से ढके जिससे स्किन खराब ना हो। इसके साथ ही ठंडी चीज़ों का सेवन करें, मठा, छाछ, दही, इस तरीके के जो तरल पदार्थ हैं उन्हें लेते रहें, डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो और यदि शिकार होते हैं तो सारी व्यवस्थाएं जो है वो जिला चिकित्सालय में इस बार मौजूद है।
फ़िलहाल मरीज जो पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल में काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं और एक अच्छे स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में जो मरीज जिला चिकित्सालय में पहुंच रहे हैं उनका उपचार काफ़ी सतर्कता से इस बार किया जा रहा है। तो ये अपने आप में जो है तारीफ़े काबिल है। फ़िलहाल मेरे सहयोगी राहुल साहू के साथ